हेलो गाइस। तो अब देखते हैं, चलो प्री प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि देखो जोन मैंने बना दिए हैं। इसके नीचे ठीक है, इसके नीचे मैं एक प्योर प्योर नेगेटिव जोन ही मान रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन के नीचे प्योर नेगेटिव जोन ही मान रहा हूँ। इसके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि मतलब इसके ऊपर खुल गया तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव जोन से हट जाएगा, बिल्कुल प्योर पॉजिटिव में आ जाएगा, मैं नहीं मान रहा। मुझे ये अभी भी एक मिक्स्ड रीजन में ही लग रहा है। ठीक है, मतलब नेगेटिव की यहाँ पे पकड़ है, इस रीजन के अंदर नेगेटिव की पकड़ है। इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ चलो, नेगेटिव बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तो पॉजिटिव की मैक्सिमम इसमें डोमिनेंस कर जाएगा इस एरिया के ऊपर। तो ये मेरे जोन है। अब मैं ट्रेडिंग कैसे करूँगा, मेरा प्लानिंग ये है कि इस एरिया के बीच में कहीं भी खुलता है, ठीक है, इस एरिया के बीच में अगर नेगेटिव खुलता है यहाँ तक तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ट्रेड लेना। मे बी यहाँ तक भी ईजी हो जाएगा ट्रेड लेना। इसके नीचे अगर नेगेटिव खुलता है तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्योंकि वो ओवर एक्सटेंशन में चला जाएगा। इस एरिया में पॉजिटिव खुलता है, ठीक है, तो फिर मतलब अग्रेसिवली नहीं घुसा जाएगा पॉजिटिव ट्रेड के अंदर, अग्रेसिवली नहीं घुसा जाएगा। इस एरिया में नेगेटिव खुलता है तो भी ईजी है, ठीक है, ट्रेड करना बहुत ईजी है। इस एरिया में पॉजिटिव खुलता है तो भी अग्रेसिवली नहीं घुसा जाएगा। वेट करके अपना सेलर्स का ट्रैपिंग वगैरह देख के उसमें फिर घुसा जाएगा। इस एरिया में अगर खुलता है नेगेटिव तो मैं नेगेटिव को मतलब थोड़ा सेफली खेलूंगा, और पॉजिटिव खुलता है तो अग्रेसिव घुस जाऊंगा। थैंक यू।
तो गाइज ये किया है आज मैंने। क्या लॉजिक है, क्या ट्रेडिंग रही है, रिजल्ट तो पता ही चल गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका लॉजिक क्या है, ट्रेड का लॉजिक क्या है। क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। देखो सुबह ही डिस्कस किया था कि इसके नीचे जो है मैं नेगेटिव जोन कंसीडर कर रहा हूँ। इसके नीचे नेगेटिव जोन कंसीडर कर रहा हूँ, तो अब का जो ट्रेड है वो विदाउट सेलर्स की ट्रैपिंग के बिना मैं नहीं लूँगा। ठीक है, एक टाइप से एक सेलर का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे मैं मतलब वेट करूँगा उस, अगर आपका ट्रेड लेना है तो, वरना नहीं लूँगा। अब इसने जो ट्रेडिंग जो स्टार्ट किया था, ये किया था आप एक ग्रीन कैंडल के साथ। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो गया, लेकिन ये बन रहा है नेगेटिव रीजन के अंदर। ठीक है, ये बना हुआ है नेगेटिव रीजन के अंदर, तो इससे कन्फ्यूज़न हो रही है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से मैं सेलर्स का जो ऑब्जॉर्प्शन है उस पे ही ट्रेड करूँगा। सेलर का ऑब्जॉर्प्शन मुझे दिखा नहीं अब का, अगर अब की अगर मुझे ट्रेड लेनी है, वरना मैं डे को कंसीडर करूँगा नेगेटिव ही। वो मुझे दिखी नहीं, तो मैं फिर इस ट्रेड में घुसा इस लॉजिक पे, ये जो सेटअप था इस पे। ठीक है, क्या बोलते हैं ये, एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट। देखो इसका एंगल सही नहीं है, लेकिन एंगल सही नहीं है, लेकिन अगर एंगल सही नहीं होता तो फिर मैं कंसोलिडेशन देखता हूँ। तो लेकिन इसने 8 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट कर रखा था। देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 8, ये 8वीं कैंडल इसका ब्रेकआउट हुआ। 8 कैंडल का मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ही कोई खतरनाक सा रूल है। 8 कैंडल का मतलब है ये बेसिकली 40 मिनट का कंसोलिडेशन है। 5 मिनट की एक कैंडल है, तो 8 मिनट का मतलब 40 मिनट का कंसोलिडेशन है, तो वो खुद एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके साथ ये लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है 4 घंटे का, तो फिर ये एक वैलिड सेटअप मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। तो ये आज का वो है। तो अब इसमें वो है जो क्या बोलते हैं, बस ये है। ठीक है, और क्या क्या बता, ये बात देख लेते हैं कि भाई ये अ, इसके नीचे नेगेटिव रीजन मैं क्यों मान रहा था, ये भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। इसके नीचे नेगेटिव रीजन मतलब इसलिए मान रहा था क्योंकि आई मीन, और कोई मेजर ब्रेकआउट, मेजर जो क्या बोलते हैं, मेजर जो वो है, मेजर जो रेजिस्टेंस है उसका कोई ब्रेकआउट मुझे दिख नहीं रहा, कोई मेजर रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा जिसका ब्रेकआउट हुआ हो। एक यही दिख रहा था। ठीक है, तुम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तुम बोलोगे कि यार ये भी तो है, इसके ऊपर नहीं, इसको नहीं बोल सकते हम। तुम बोलोगे इसको भी तो है, ये भी तो है, इसको भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को डर ही नहीं लग रहा। अगर मैं सेलर होता और इससे ऊपर निकल जाता, मेरे को डर नहीं लग रहा अभी भी। मुझे पूरा डाउट है कि यहाँ से गिर जाएगा ये। ठीक है, इसके ऊपर भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तब मुझे डर लगता, तब मैं बोल सकता था हाँ कि हाँ अब इसका एक टाइप से ये मेजर ब्रेकआउट हुआ है, मेजर एक सेलिंग जोन का ब्रेकआउट हुआ है। ये है सारी कहानी। तो इसलिए तो वो रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट से डर लगे सेलर्स को, वो ही एक मेजर रेजिस्टेंस होता है। तो उसके ब्रेकआउट पे मैं, उसके ऊपर मैं मिक्स रीजन मान रहा था यहाँ तक। ठीक है, इस पॉइंट तक ये मिक्स मान रहा था, इसके ऊपर पॉजिटिव मान रहा था, ये जो था ये नेगेटिव था। तो ठीक है, थैंक यू, ये आज का दिन था।